माय डियर लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप तुम सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 21, ये एल्डोल का पार्ट सी लेक्चर है। और इसमें हम लोग इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, साइक्लाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। और ये तुम्हें समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, ये टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होता किस में है? ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है ये किस में होगा? स्टूडेंट, ये उस कार्बोनल कंपाउंड में होगा, एटलीस्ट एटलीस्ट टू कार्बोनाइल टू कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, एसिडिक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होगा इन सेम मॉलिक्यूल्स। यानी सेम मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा? एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? सेम मॉलिक्यूल्स के साथ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्लियर है? तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन एटलीस्ट क्या होगा? टू कार्बोनल कंपाउंड के साथ जो एसिडिक होगा, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, सो वहां पे मॉलिक्यूल्स, उस कंपाउंड के पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो, जो टू कार्बोनल कंपाउंड में बोल रहा हूँ, तो अब वो टू कार्बोनल कंपाउंड क्या होगा उसको देखो। स्टूडेंट, जो टू कार्बोनल कंपाउंड है, या तो वो कार्बोनल कंपाउंड जो होगा दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है। क्या होगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप्स हो सकता है, दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है। या फिर एक एल्डिहाइड ग्रुप हो जाए और एक कीटोन ग्रुप हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर हो सकता है कि दोनों कीटोनिक ग्रुप ही हो जाए, कीटोन कीटोन ही हो जाए दोनों ग्रुप। ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, या तो दोनों एल्डिहाइड ग्रुप हो जाए, या एल्डिहाइड और कीटोन हो जाए, या फिर कीटोन कीटोन होगा तो जाके ये रिएक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें बनता क्या बनता है? तो देखो, इसमें वाया एल्डोल ये बनता है क्लोज्ड रिंग। क्या बनता है? क्लोज्ड रिंग बनता है। अब क्लोज्ड रिंग का मतलब क्या है? क्लोज्ड रिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथ, या तो वो 5 मेंबर रिंग बनेगा, 5 मेंबर रिंग, या फिर वो 6 मेंबर रिंग बनेगा, या फिर वो 7 मेंबर या 8 मेंबर या 9 मेंबर, वोट एवर जो भी होगा, इतना मेंबर रिंग बन सकता है। तो अब आप पूछोगे सर 3 मेंबर, 4 मेंबर, देखो ये सब ना 3 मेंबर या फिर 4 मेंबर, ये इसमें काफी स्ट्रेन होता है ना। तो हम जो इसमें क्लोज रिंग बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेन फ्री रिंग बनना चाहिए। ठीक है। अब देखो, हम लोग एक चीज तो पढ़े हैं जीओसी में, जहाँ पे था वो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो के टाइम, वहां पे क्या पढ़े थे कि जो 5 मेंबर रिंग होता है स्टूडेंट्स, जो 5 मेंबर रिंग होगा वो रेडली फॉर्म हो जाएगा। 5 मेंबर रिंग जो होगा वो रेडली फॉर्म होगा किससे? 7 मेंबर रिंग से। उसी तरह 6 मेंबर रिंग जो होगा रेडली फॉर्म होगा फोर या फिर 8 मेंबर रिंग से। ऐसा ही तो होता है। तो 5 मेंबर रिंग रेडली फॉर्म हो जाता है 7 मेंबर रिंग से, और 6 मेंबर रिंग रेडली फॉर्म होगा 4 या 8 मेंबर रिंग से। तो ये होता है। तो इससे बनता क्या है? तो रिंग कैसे बनता है? तो रिंग बनता है, या तो वो 1 4 रिंग बनेगा, या फिर 1 5 रिंग बनेगा, या 1 6 बनेगा, 1 7, इस तरह से बनता है। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग इस चीज को एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि यदि एल्डिहाइड लेंगे, 2 एल्डिहाइड लेंगे, तो उसमें से जो हम लोग एल्डोल में पढ़े हैं, एक एल्डिहाइड का जो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है वो एक्ट होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, दूसरा एल्डिहाइड एक्ट करता है आपका जो दूसरा एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ। बट एक चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ये क्या, कि जो कीटोन होता है, कीटोन का जो साइट होता है, कीटोन साइट जो होगा वो क्या होता है? इनोलेट
इनोलेट साइट होता है ना, इनोलेट साइट होता है, जो कीटोन वाला पार्ट होता है वो इनोलेट साइट होता है। और ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे फैक्टर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर रहता है, स्टेरिक फैक्टर होता है। और सेकेंड जो लॉजिक है वो मैं बताना चाहता हूँ कि एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड्स क्या होता है, इज मोर रिएक्टिव होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, मोर रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये तो पढ़े हैं ना। वो हमने बेसिक में बताया था कि कीटोन होता है, कीटोन में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, या फिर ये बोल दो कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है तब भी इसकी रिएक्टिविटी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कीटोन से, क्योंकि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और स्टेरिक क्रॉडिंग होता है, स्टेरिक फैक्टर भी होता है। चलो, अब हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये देखो, H है C डबल बॉन्ड O CH2, 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 1 2 3 4 5, और और एक और ले लो, 1 2, अभी यहाँ पे चलो, ठीक है 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, किसी दोनों जगह हमने क्या लिया है, कार्बोनिल ग्रुप ही तो लिया है। इसमें से क्या लोगे, जब बेस लोगे OH माइनस, तो क्या करेगा? अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन सा है यहाँ पे, उसको देखो। जो स्टूडेंट एसिडिक हाइड्रोजन है वो यहाँ पे, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, और दोनों का टर्मिनेशन भी सेम है, इसमें कंपाउंड तो एक ही बनेगा, है ना। यदि, अब देखो यदि टर्मिनेशन डिफरेंट होगा तो कंपाउंड दो तीन बन सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, जो जे एडवांस में आया भी है, और मेंस में भी मैं तुम्हें वो क्वेश्चंस लास्ट में दिखाऊंगा। अब ये देखो OH माइनस क्या करेगा, इस पार्ट पे अटैक करेगा, किसी एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन पे, मान लो इस पे अटैक कर दिया, तो ये क्या बना देगा, H C डबल बॉन्ड O CH2, 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 अब यहाँ पे CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, जस्ट लाइक एल्डोल की तरह होगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, और कितने मेंबर रिंग हो गया देख लो। ये जो है इसमें क्या बोलेंगे, इसमें कितने मेंबर रिंग है, तो वो देखो इसमें जो है इसको 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 4 5, ठीक है, तो 1 5 हो गया। तो मैं इसको लिखता हूँ, अब 1 5 में ऐसे लिख दो, ठीक है। ये तुम्हारा 1 पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया, 5th पोजीशन हो गया, ऐसा ही तो है। तो 5th पोजीशन में क्या है, देखो 5th पोजीशन में ये तुम्हारा 5th है, और 5th में क्या है, O नेगेटिव है, यहाँ पे H है, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH है ना। देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH, तो ये फर्स्ट पोजीशन है। अब जैसे ही इसमें हम वाटर लेंगे HOH, क्योंकि ये ऑक्साइड है, अल्कोक्साइड आयंस है, तो ये जो अल्कोक्साइड आयंस है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। क्या बोल रहा हूँ, ये जो अल्कोक्साइड है, देख रहे हो ना, ये जो अल्कोक्साइड आयंस है ये क्या करता है, ये अल्कोक्साइड प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये इस तरह से, ये जो है क्या बनाएगा इसको, OH, यहाँ पे H, और ये लो बन गया। अब देखो क्लोज रिंग बन गया, अब इसको तुम डिहाइड्रेशन कर दो, क्या करेंगे हम लोग, डिहाइड्रेशन। स्टूडेंट बताओ डिहाइड्रेशन क्या होगा, डिहाइड्रेशन जो होगा, बेस प्रमोटेड होता है, ये हम लोग एल्डोल में पढ़े हैं, बेस प्रमोटेड होता है। तो OH यहाँ से और H यहाँ से निकल जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये अल्फा है तो ये बीटा है ना, तो इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? अच्छा चलो एक और, ये तो दोनों हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया है। अब हम चलते हैं दोनों, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको, इस मैकेनिज्म को नहीं बताऊंगा, क्योंकि बार बार मैकेनिज्म के बजाय अब चलते हैं शॉर्टकट मेथड पे। देखो एक है CH3, ठीक है, अब यहाँ पे ले लेता हूँ C डबल बॉन्ड O CH2, 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 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या है, अब देखो यहाँ पे कितने बन सकते हैं प्रोडक्ट, ये क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो तुम इसमें अब ये चूज करो कि इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। ये देखो इस कंपाउंड के पास एक ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, KOH लेंगे और इसके कितने बन सकते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलोगे, एक 3 बनेगा, बनेगा। देखो इसको 1 2 3 4
5 6। चलो ऐसे नेमिंग हमने कर दिया है तो ठीक है। बट देखो एक तो क्या बनेगा, यदि इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बनाएंगे, यदि इसको इस पे अटैक कराएंगे ओ एच माइनस को, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो यहाँ से वन, अब तो इसको मैं वन कर देता हूँ, वन टू, एक फॉर्मल नेम, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो यदि यहाँ पे अटैक कराएंगे तो वन ये बनेगा, तो क्या बनेगा, 1 to 7 मेंबर रिंग, एक 1 to 7 हो सकता है ना। और यदि मैं इसको बनाता हूँ एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये अटैक करेगा इस पे, तो 1 to 5 मेंबर रिंग भी तो बन सकता है, बनेगा ना, समझ में आ रही बात। तो और अब देखो ये एक यहाँ से यहाँ ये कंपाउंड एच है, अल्फा हाइड्रोजन है, अब ये इस पे भी बन गया, और ये भी तो अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है। यानी इस कंडीशन में एक बार हम इसको हाइड्रोजन बना दिया, इनॉल फॉर्म कर दिया, तो ये भी तो अटैक कर सकता है, 1 2 3 4 5, देख रहे हो ना। इस तरह से 3 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। एक बार तो ये इस पे अटैक करेगा, ये जो है इस पे अटैक कर देगा, ये जो कंपाउंड है इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, एक यहाँ से यहाँ बना दोगे तुम, ठीक है। और एक बार ये भी तो इस पे अटैक कर सकता है, इस तरह से कितने बन सकते हैं प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो हम लोग इसके शॉर्टकट पे चलते हैं, क्योंकि हम मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे। तो देखो अब ये क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको मैं थोड़ा लिखता हूँ सही से, C और यहाँ पे H2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH, अब देखो H2 और O को तुम बाहर निकाल दो। अब जब H2O को बाहर निकालेंगे तो कितने नंबर रिंग हो गए, 1 2 3 4 5 बन गया, बोलो बना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, ये ये रहा तुम्हारा, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OCH3, डायरेक्टली बना दिया डबल बॉन्ड और इसके साथ, ठीक है। और ये तुम्हारा अल्फा और ये बीटा हो गया, समझ में आ रही है। चलो अभी तुम्हें इतनी चीज समझ में आ गया, तो मुझे एक क्वेश्चन बता दो, इसमें तुम ये बता दो कि कौन सा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में नहीं जाएगा। मैं क्वेश्चन डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा, चलो लिख देता हूँ, which of the following, which of the following is not the product of क्या, इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब तुम बताओ, यदि तुम्हें मैकेनिज्म ये समझ में आ गया तुम बता दोगे। चलो एक मैं लिखता हूँ ऑप्शन, ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड और, ठीक है, तो एक तो ये हो गया, सॉरी, और बी वाले में जो है मैं ऐसा लिखता हूँ डबल बॉन्ड O, और ये रहा तुम्हारा इस तरह से, ठीक है। और सी है एक मैं एरोमेटिक बना देता हूँ, लो इस बार, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O दे दिया, और यहाँ पे कर दिया, और यहाँ इसको मैं एरोमेटिक बना देता हूँ, ठीक है। और डी में पूछ रहा हूँ कि एक और एरोमेटिक लिख दिया हमने यहाँ पे, और ये तुम्हारा ये प्रोडक्ट इस तरह से डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब तुम बताओ इसमें से कौन सा ऐसा होगा, सोच के बताओ, इसमें से कौन सा होगा जो एल्डोल में नहीं जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का पार्ट नहीं है, जरा सोचो जरा। देखो स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये यदि यहाँ कि देखो, एल्डोल या इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, तुम प्रोडक्ट से भी उसके रिएक्टेंट को जज कर सकते हो, ठीक है ना, बड़ा इजीली जज कर सकते हो, बहुत आसान है इसको जज करना। तो जरा सोचो कि ये जो है इसमें क्या होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा, क्योंकि यहीं से तो बना है हम लोग, तो यहाँ से हो सकता है, ठीक है, या यहाँ से हो सकता है, ऐसा भी तो होगा, ये पॉसिबल नहीं है, या चेक करो, एकदम पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ यहाँ पे क्या है, CH2 है, ये नहीं होगा। रेस्ट तुम्हारा इसमें तो ये हो सकता है ना। तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का पार्ट है, बी भी पार्ट है, और डी भी पार्ट है, यानी सी जो है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का पार्ट नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन सी जो है प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करेगा। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि यदि यहाँ पे करेगा स्टूडेंट टूटेगा, तो डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा ना, ये तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो जेई 2012 में आया है, 2010 में जेई
2010 में है क्वेश्चन, वो क्या है? अब उसको देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चन है। अब देखो उस क्वेश्चन में क्या है कि यदि एक एक कंपाउंड है, ये यहाँ पे है इस तरह से, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या लेते हैं, O3। सेकेंड है ZnH2। तुम बता दोगे यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ए बनेगा, ठीक है। अब ए को सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और सेकेंड हीट लेंगे, ठीक है, तो बनेगा आपका बी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ ये जो बी बनेगा वो कितने होंगे प्रोडक्ट, कितने होंगे, मतलब बी कितने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल प्रोडक्ट होंगे, 1 2 3 4, कितने होंगे? क्या सोचो स्टूडेंट्स, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तुम बिल्कुल बता दो। देखो यदि यहां से ब्रेक करेगा, यदि यहां से ब्रेक करेगा तो देखो इसका टर्मिनेशन कितने, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो दोनों का टर्मिनेशन सेम ही है, तो जब टर्मिनेशन सेम है तो प्रोडक्ट भी तो एक ही बनेंगे। चाहे तुम इसको एसिडिक हाइड्रोजन ले लो या फिर इसको ले लो एसिडिक हाइड्रोजन, क्या फर्क पड़ता है, टर्मिनेशन तो सेम ही है ना। तो इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, केवल और केवल एक ही बनेगा, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ एल्डोल रिएक्शंस पे। कहाँ पे जा रहे हैं ये? चलो अब हम लोग मूव करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एल्डोल। आप स्पेशल टाइप ऑफ एल्डोल क्या लिख रहा हूँ, ये देखो, स्पेशल टाइप ऑफ एल्डोल। अब देखो स्पेशल टाइप ऑफ एल्डोल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो तुम्हारा NO2 ग्रुप है या CN, NO2 नाइट्रो या फिर तुम्हारा नाइट्राइल, ठीक है, ये तो जानते हो नाइट्राइल्स है और ये नाइट्रो ग्रुप है। चाहे नाइट्रो हो या नाइट्राइल, दोनों जाएगा एल्डोल। मतलब मेरा मतलब ये है कि सपोज करो CH3 है और NO2 है, ठीक है, और एक CH3CN है, ये भी जाएगा एल्डोल, इसे भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी है। अब पॉइंट ये आता है कि ज्यादा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ऑब्वियसली ये है, NO2 इज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बट ये किससे, यानी इसकी एसिडिटी, इस अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा होता है, यानी इस कंपाउंड की एसिडिटी एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा होगा। बट इस केस में इसकी एसिडिटी एल्डिहाइड कीटोन से कम हो जाती है, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं है, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग CN जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो अब अच्छा, अब ये देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि C है, H है, H है और H है, और यदि मैं NO2 लिखूं और यदि बेस से अटैक करा दूं, तो बताओ बेस से अटैक करने के बाद ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तुम्हें नहीं लगता है कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है और स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस हो रहा है? तो जब ये H आएगा डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, तो इस तरह से इस पे नेगेटिव तो नहीं है, मतलब इस तरह से बनेगा रेजोनेंस, क्योंकि इस पे आएगा डबल बॉन्ड आएगा फिर इस तरह से, तो रेजोनेंस एक स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस बन जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो अब इसको चलते हैं दिखाते हैं एल्डोल में क्या होगा। तो रेस्ट तो सब कुछ सेम ही है। अब ले लो, सपोज करो एक ले लो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड ले लिया और हमने एक इनोलेट आयंस बना दिया NO2, जो कि ऊपर बना चुके हैं हम लोग। तो अब ये इनोलेट आयंस जो है इस पे अटैक करके इसको रिमूव करेगा और ये कंपाउंड क्या बना देगा, ये है O नेगेटिव H और CH2NO2 बन जाएगा। अब जैसे HOH है, ये इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CHOH CH2NO2, और जब इसको हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा और ये कंपाउंड बना देगा CH डबल बॉन्ड CHNO2। बताओ क्या, बोलो बनेगा, ठीक है। अब उसी तरह जो नाइट्राइल्स है तो लेस एसिडिक होता है, नाइट्राइल्स का जो अल्फा हाइड्रोजन आता है वो लेस एसिडिक होता है एल्डिहाइड और कीटोन से। यदि मैं उसका लिखूं तो उसमें भी सेम चीज होगा, CH3CN है, हमने OH माइनस लिया बेस, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव और CN। अब ये कंपाउंड यदि ले लिया, कोई भी कंपाउंड ले लो, एक बार इनोलेट बन गया तो कुछ भी ले सकते हैं हम।
तो अभी यहाँ पे है, अभी में क्या करेंगे, CH2 नेगेटिव और CN है, ये अटैक करेगा सेम। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH CN बन जाएगा, है ना। ये क्या पार्ट था, ये था स्पेशल केस ऑफ इंट्रा, स्पेशल केस ऑफ एल्डोल रिएक्शन। ये स्पेशल केस ऑफ इंट्रा नहीं है, स्पेशल केस ऑफ एल्डोल रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज बता दूं कि इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल पे जेई एडवांस में लास्ट 12 ईयर्स में 7 to 8 क्वेश्चन आया है। हर सेकेंड की थर्ड ईयर जो है एल्डोल पे है, इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल पे, और डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, इस टाइप से तुम्हें आएगा। और मैं देख रहा था फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आया है इस पे बेस्ड, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल पे बेस्ड। जब तुम देखो डायरेक्टली नहीं आता, क्योंकि एल्डोल लास्ट रिएक्शन थोड़ी ना है। अब एल्डोल तुम्हारे बन गया, अब यहाँ तुम बना दिए, सोचो जरा कि उसके बाद आगे रिएक्शन नहीं हो सकता, आगे भी हो सकता है, तुम H2Ni ले लो, कोई भी रिएजेंट ले लो, फिर बन जाएगा, फिर बनेगा आगे प्रोडक्ट। तो एल्डोल एक लास्ट स्टेप प्रोडक्ट नहीं है। तो इसलिए ये बहुत सारे रिएजेंट रिएक्शंस के मिक्स से बनता है, और फिर तुमको आगे भी रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। तो मैं देख रहा था सिर्फ 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आया है लास्ट 12-15 ईयर्स में, और लास्ट 10 ईयर्स में, 8 ईयर्स में 4 क्वेश्चन है उसमें। तो जरा इस चीज को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।